नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। प्रश्न क्रमांक 1 है, चिप्स टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 1, सीड एक उन्नत कंप्यूटिंग के विकास के लिए केंद्र इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी होगी। 2, ये 85,000 उच्च गुणवत्ता और योग्य इंजीनियरों को बड़े पैमाने पर एकीकरण और एबेंडेड सिस्टम डिज़ाइन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो सही कोड चुने, तो इसका राइट आंसर सी है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। आगे प्रश्न क्रमांक 2 से पहले इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना मंत्रालय अपने चिप्स टू स्टार्टअप कार्यक्रम के अंतर्गत 100 शैक्षणिक संस्थानों, अनुसंधान एवं विकास संगठनों, स्टार्टअप और MSME से आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। चिप्स टू स्टार्टअप C2S कार्यक्रम सेमीकंडक्टर्स के निर्माण और डिज़ाइन में शामिल कंपनियों को प्रतिस्पर्धा प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करेगा। ये 85,000 उच्च गुणवत्ता और योग्य इंजीनियरों को बड़े पैमाने पर एकीकरण और एबेंडेड सिस्टम डिज़ाइन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। सीडेक यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग इस कार्यक्रम की नोडल एजेंसी होगी। आगे प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा राज्य भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। तो इसका राइट आंसर डी है, हिमाचल प्रदेश भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। इसने कई कल्याणकारी योजनाओं जैसे उज्ज्वला योजना, हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना आदि की मदद से ये उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल प्रदेश देश में पहला 100% LPG सक्षम राज्य भी बन गया है। प्रश्न क्रमांक 3, शांति देवी का 88 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध खालिस्तान थी। तो शांति देवी का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। इसका राइट आंसर ए है। सॉल्यूशन, एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता शांति देवी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। शांति देवी ने कम उम्र में सामाजिक कार्य शुरू किया और रायगढ़ के गोबरपल्ली इलाके में एक आश्रम की स्थापना की। उन्होंने आदिवासी लड़कों के विकास और शिक्षा के लिए काम किया। वह भूदान आंदोलन से भी जुड़ी थी। आगे प्रश्न क्रमांक 4, वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में MSME पवेलियन का उद्घाटन किसने किया। तो इसका राइट आंसर सी है, केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में MSME पवेलियन का वर्चुअल उद्घाटन किया। वर्ल्ड एक्सपो 2020 का आयोजन ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्क एक्सपोजिशन द्वारा कनेक्टिंग माइंड्स क्रिएटिंग फ्यूचर थीम के तहत किया गया है। केंद्रीय मंत्री ने KVIC द्वारा निर्मित खादी इंडिया फिल्म का भी शुभारंभ किया है। आगे प्रश्न क्रमांक 5, सभी स्मार्ट शहरों द्वारा खालिस्तान को डेटा दिवस मनाया जाएगा। तो सभी स्मार्ट शहरों द्वारा 21 जनवरी को स्मार्ट डेटा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 21 जनवरी को डेटा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA ने देश भर में ओपन डेटा को अपनाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ओपन डेटा वीक शुरू किया है। 17 जनवरी 2022 से 21 जनवरी 2022 तक ओपन डेटा वीक आयोजित किया जाएगा। इस सप्ताह का मुख्य उद्देश्य है मुक्त आंकड़ों के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाना है। 21 जनवरी को सभी स्मार्ट सिटी में डाटा डे यानी सूचना सामग्री दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहरों द्वारा चिन्हित विभिन्न आंकड़ों पर सेमिनार, हैकाथॉन, प्रदर्शन और प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। आगे प्रश्न क्रमांक 6, साइबर सुरक्षित भारत योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एक, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत 26वें CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। सही कोड चुने, तो इसका राइट आंसर सी है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। साइबर सुरक्षित भारत पहल के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय 26वें CISO डीप डाइव प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इसमें शासन जोखिम व अनुपालन और डेटा गोपनीयता, नेटवर्क सुरक्षा, एंड पॉइंट सुरक्षा, एप्लीकेशन और डेटा सुरक्षा सहित कई विषय शामिल है। ये 17 जनवरी 2022 से 22 जनवरी 2022 तक आयोजित किया जाएगा। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गाँव घोषित किया गया है। तो कुबलंगी गाँव को भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। एर्नाकुलम जिले में
कुबलंगी गांव को भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है। अवलेकाई पहल के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिला को लगभग 5000 मेट्रोल कप वितरित किए गए हैं। HLL प्रबंधन अकादमी और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की मदद से अवलेका योजना लागू की गई थी। प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता ऐप के बारे में सही है? इसे CBSE द्वारा लॉन्च किया गया या इसे साइबर सुरक्षा, CAD और 3D प्रिंटिंग आदि जैसे कई विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान करेगा? तो इसका राइट आंसर केवल दूसरा कथन सत्य है, यानी केवल 2। ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को व्यावसायिक शिक्षा और कौशल वृद्धि प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सामान्यतः सेवा केंद्रों ने योग्यता ऐप लॉन्च किया है। योग्यता ऐप साइबर सुरक्षा, CAD और 3D प्रिंटिंग आदि जैसे कई विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। योग्यता ऐप युवा को रोजगार बनाने, योग्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद करेगा। इसका वार्षिक शुल्क होगा। प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने जई और गेहूं की 2 किस्में, चावल की 1 किस्म और नाइजर की 3 किस्में विकसित की है? तो इसका राइट आंसर डी है, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय ने। जबलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय JNKVB ने जई और गेहूं की 2 किस्में, चावल की 1 किस्म और नाइजर की 3 किस्में विकसित की है। इन नई किस्मों में फसल का गुणवत्तापूर्ण उत्पादन सुनिश्चित होगा और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। इन नई किस्मों का परीक्षण राज्य के विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों में किया गया है। इसका राइट आंसर डी है। आगे प्रश्न क्रमांक 10, रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1, ये सैन्य पेंशन भोगियों को उनकी शिकायतों की स्थिति जानने में मदद करेगा। 2, पोर्टल शिकायतों से संबंधित जानकारी आवेदकों को SMS और ईमेल के माध्यम से भेजेगा। तो इसका राइट आंसर सी है, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। सॉल्यूशन है इसका, रक्षा मंत्रालय ने पूर्व सैनिकों और उनके आश्रितों की पेंशन संबंधी शिकायतों के समाधान के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल की स्थापना की है। रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल सैन्य पेंशन भोगियों को उनकी शिकायतों की स्थिति जानने में मदद करेगा। पोर्टल आवेदकों को शिकायतों से संबंधित जानकारी SMS और ईमेल से भेजेगा, इसलिए सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 11, टोंगा के पास पानी के भीतर एक ज्वालामुखी फटा। तो टोंगा कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बी है, टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। दक्षिण प्रशांत महासागर में द्वीपों के समूह टोंगा के पास पानी के नीचे एक ज्वालामुखी फटा। जिस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ उसका नाम हुंगा टोंगा हंगा हा आपाई ज्वालामुखी है और यह टोंगा की राजधानी नुकुसालोफा से लगभग 65 किलोमीटर उत्तर में है। यह ज्वालामुखी पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और यह आखिरी बार 2015 में फटा, इसलिए इसका बी सही उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 12, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद IPC ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो नरेंद्र कुमार गोयनका को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद IPC ने नरेंद्र कुमार गोयनका को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने पद्मश्री डॉक्टर A शक्तिवेल से कार्यभार ग्रहण किया। ये श्री गोयनका 20 से अधिक वर्षों से परिषद के सदस्य है, इसलिए इसका बी राइट आंसर है। प्रश्न क्रमांक 13, चीन और किस देश ने व्यापक रणनीतिक समझौते को लागू करना शुरू कर दिया है? चीन और ईरान ने। आंसर बी राइट है, ईरान। चीन ने घोषणा की है कि वे ईरान के साथ एक रणनीतिक समझौते को लागू करना शुरू करेगा, जिससे दोनों देशों के बीच आर्थिक और राजनीतिक संबंध मजबूत होंगे। दोनों देशों के विदेश मंत्री ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, औद्योगिक क्षमता, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी और चिकित्सा और स्वास्थ्य देखभाल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। आगे प्रश्न क्रमांक 14, किस विभाग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेज के बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, इसका राइट आंसर है डी। शिक्षा मंत्रालय के सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रमों के हिस्से के रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों और कॉलेज के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की है। वेबिनार ने उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए IPR के महत्वपूर्ण पहलुओं को संबोधित किया और एक IPR जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। सभी प्रश्नों का एक बार फिर से फटाक से रिवीजन करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, शिफ्ट टू स्टार्टअप C2S प्रोग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक सीड
इस कार्यक्रम के लिए नोडल एजेंसी होगी। 2, ये 85,000 उच्च गुणवत्ता और योग्य इंजीनियरों को बड़े पैमाने पर एकीकरण और अबेंडेंट सिस्टम डिजाइन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो 1 और 2 इसके कथन सत्य है, इसलिए क्रमांक सी इसका सही उत्तर हुआ। आगे प्रश्न क्रमांक 2, कौन सा राज्य भारत का पहला धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है? तो इसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश भारत का धूम्रपान मुक्त राज्य बन गया है। आगे प्रश्न क्रमांक 3, शांति देवी का हाल ही में 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, तो ये एक प्रसिद्ध थी। तो इसका आंसर ए है, वे एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थी। आगे प्रश्न क्रमांक 4, वर्ल्ड एक्सपो 2020 दुबई में एमएसएमई पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने इसका सही उद्घाटन किया। इसका राइट आंसर सी है। आगे प्रश्न क्रमांक 5, सभी स्मार्ट शहरों द्वारा को डेटा दिवस मनाया जाएगा। तो सभी स्मार्ट शहरों द्वारा 21 जनवरी को डेटा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। आगे प्रश्न क्रमांक 6, साइबर सुरक्षित भारत योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसे इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। 2, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय साइबर सुरक्षित भारत के पहल के तहत 26वें CISO डीप डाइव ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन कर रहा है। तो इसका राइट आंसर सी है, यानी पहला और दूसरा कथन दोनों सत्य है। प्रश्न क्रमांक 7, निम्नलिखित में से किसे भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया है? तो कुमलंगी गांव को भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन मुक्त गांव घोषित किया गया। आगे प्रश्न क्रमांक 8, निम्नलिखित में से कौन सा योग्यता ऐप के बारे में सही है? 1, इसे CBSE द्वारा लॉन्च किया गया। 2, ये साइबर सुरक्षा, CAD और 3D प्रिंटिंग और आदि जैसे कई विषयों पर पाठ्यक्रम प्रदान करेगा। तो इसका राइट आंसर बी है, यानी केवल दूसरा कथन सत्य है। आगे प्रश्न क्रमांक 9, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने जई और गेहूं की दोनों किस्में गेहूं और जई की 2 किस्में, चावल की 1 किस्म और नाइजर की 3 किस्में विकसित किए? तो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसका राइट आंसर है डी। प्रश्न क्रमांक 10, रक्षा पेंशन शिकायत निवारण पोर्टल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह सैन्य पेंशन भोगियों को उनकी शिकायत की स्थिति जानने में मदद करेगा। 2, पोर्टल शिकायतों से संबंधित जानकारी आवेदकों को SMS और ईमेल के माध्यम से भेजेगा। तो इसका सी राइट आंसर, यानी पहला और दूसरा दोनों कथन सत्य है। प्रश्न क्रमांक 11, टोंगा के पास पानी के भीतर एक ज्वालामुखी फटा। तो टोंगा कहाँ स्थित है? तो टोंगा दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 12, परिधान निर्यात संवर्धन परिषद ने किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया? तो नरेंद्र कुमार गोयनका को अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया। प्रश्न क्रमांक 13, चीन और किस देश ने व्यापक रणनीति समझौते को लागू करना शुरू कर दिया? तो चीन और ईरान। इसका राइट आंसर है, यानी बी। आगे प्रश्न क्रमांक 14, किस विभाग ने विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए बौद्धिक संपदा अधिकारों पर एक ऑनलाइन कार्यशाला आयोजित की है? तो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। इसका राइट आंसर है डी। यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, ताकि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे